तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पात्र: महिला अनाउंसर, रिक्शेवाला, थका अफसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, कुछ लड़के, पागल आया। यह नाटक ड्राइंग रूम के लिए ही है। एक दीवार से जरा हटाकर काला स्क्रीन खड़ा किया गया है, जिसके बराबर अनाउंसर, जिसे स्त्री ही होना चाहिए, खड़ी है। अनाउंसर के कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। एक फूलदार ड्रेसिंग गाउन, रेशमी साफा और एक शोख चौड़े कमरबंद से काम चल सकता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा तिब्बती लामाओं का सा झुनझुना है। अना, हाथ के झुनझुने को हिलाकर, अकेले और बेसरो सामान हम इस संसार में आए। स्क्रीन के पीछे से कुछ गंभीर मर्दानी आवाजें। कौन कौन यहाँ सदा अकेला नहीं रहा? किस किसने अपने पड़ासी का चेहरा पहचाना? स्त्री: किसने किसने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते सुबकते नहीं सुना? अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया है। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द, जिसके पीछे एक अनजानी और अनहोनी शुरुआतें हैं। अनाउंसर झुनझुना हिलाती है, आवाजें रुक जाती हैं। अना, हम सवाल उठाते हैं। स्क्रीन के पीछे की आवाजें। हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं, और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। अना, झुनझुना बजाकर हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं, कि हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। स्क्रीन के पीछे की आवाजें। आओ, हम इसे किसी बाजार में बेच लें। मृत्यु और नाश की इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर के लिए खत्म कर दे, कि हम इन आंखें तररते सवालों से बच सके। हम वही भूली हुई भाषा याद करते रहते हैं। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। अना, झुनझुना हिलाकर हम सवालात पैदा करते हैं। झुनझुना हिलाकर, जो समय और ऋतुओं का दर्पण दमकते हुए हीरों की तरह काट देते हैं। सवालात जो वीरान सड़कों पर छिपे हुए जालों की तरह बिछे रहते हैं। झुनझुना, हम मृत्यु को निरुत्तर कर देते हैं। जोर से झुनझुना बजाती है। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, पेंशनें नहीं। गांग, अब बत्तियां बुझाई जा रही हैं। 1 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाता है। सिर्फ अनाउंस एक फीकी फुटलाइट में काली स्क्रीन के सामने दमकती रहती है। अना, गंभीर स्वर। जीवन का संगमरमर, जीवन का हसीन संगमरमर, जीवन का घायल संगमरमर, खून बहता हुआ संगमरमर। झुनझुना, स्क्रीन के पीछे एक आवाज। पुरुष, यहाँ क्या हर वक्त पानी बरसता है? यह कैसी घटा उमड़ रही है? दूसरी, भीग जाएंगे, मर जाएंगे, हम इस तरह अपनी जानें खतरे में नहीं डालेंगे। तीसरी, तुम बिस्तर में ही रहो, तुम्हें जुकाम है, तुम्हें निमोनिया भी हो सकता है। स्त्री की आवाज। निमोनिया तो बहुत साधारण है, तो क्या मुझे पेंडिस डिजीज नहीं हो सकती है? एक आया की आवाज। बाबा, पुकारती है, जान बाबा, मशालची बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल जाते हो? मैं कब से तुम्हारा सूटर तुम्हें ढूंढ रही हूँ। स्त्री की आवाज। हम तो यहाँ खड़े खड़े अकड़ गए, कितनी जोर से पानी आया है, मेरे सारे बीज सड़ जाएंगे। एक और आवाज। हमारी सबसे नई ईजाद, कांच के बीज, इनको बराबर नहीं बोना पड़ता। एक बार बो, 1000 बार काटो, यह सड़ते नहीं, उगने से इनकार नहीं करते। अनाउंस झुनझुना बजाती है। अना, शीशे के बीज कांच के बीजों से ज्यादा पायेदार होते थे। रिक्शे की घंटी की आवाज। रिक्शेवाला, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। मैं दूसरे का बोझ ढोता हूँ, मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, आईने में मैं अपना मुंह देखता हूँ। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। थका अफसर, मैं एक थका हुआ अफसर हूँ, ऊंघा हुआ सा, मैं बहुत थक गया हूँ। अंधे कुएं में, जैसे एक एक करके चीजें जमा हो जाती हैं। कुएं की डोर, मरी हुई सूखी बिल्ली, बेबी का जागिया टूटा कंस्टर, वैसे ही थकान मेरे अंदर जमा हो गई है, एक अवसाद और थकान। री, वाह, तेजी से आह, अफसर, आगे देखकर चलो। टकरा जाता है, आह, तुमने मेरा एक आईना तोड़ दिया। अनाउंस हंसती है, झुनझुना बजाती है। स्त्री की आवाज। साधारण और अलसाई में उब गई हूँ, मेरा मन उचट गया,
मैं सारा संसार मथूंगी, अपने अंदर बाहर सब मथूंगी, लेकिन चुपके से, जैसे किसी को मालूम न हो। कुछ रुककर, जैसे किसी ने कुछ कहा, एक धीमा स्वर, कितनी प्यारी है तुम्हारी हंसी, चांदनी सी। नहीं, मेरी हंसी में न सूरज है न चांद। मुझे यह सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है। धीमे से, मुझे तुम्हें भी मतना है। कुछ अस्पष्ट आवाजें, अनाउंस भी अपना झुंझुना हिला रही है, पर उससे कोई आवाज नहीं निकलती। नहीं नहीं, संवारने का काम भी मेरा ही है। धीरे से, मेरा सिर्फ काम है मतना। सृजन जिस बेरहम कानून से होता है, यह तुम जानो। आह, इस बालक के चेहरे पर तो झुर्रियां हैं, इसकी हंसी में तो मधुमक्खियां हैं। अनाउंस हंसती है और झुंझुना बजाती है। उसी स्त्री की आवाज। तहजीब याफ्ता सर्दी में आदमी की फीलिंग्स भी जम जाती है। जानते हो तुम स्वीट हार्ट, इतनी देर से तुमने जो कुछ कहा, मैंने कुछ सुना ही नहीं। शब्द तो बड़े सुंदर थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। एक मर्ज, पति, इसीलिए तो मैं शराब पीता हूँ। मैं सोचता हूँ अभी जाकर पीऊंगा, पीता जाऊंगा, पीता जाऊंगा, पीता जाऊंगा, जब तक कि मैं फिर से एक बच्चा न हो जाऊं। फिर तब शायद जो मैं कहूंगा वह तुम्हें समझना ही पड़ेगा। स्त्री, देखो, तुम अपनी आत्मा मतते क्यों नहीं, तुम अपना शरीर क्यों नहीं मतते। मर्ज, पति, डर कर, नहीं, मैं यह सब नहीं करूंगा। तुम ऐसे गैर रियाज शब्द क्यों बोलती हो। मतना, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन यह जानता हूँ कि यह बात खूबसूरती से कही जा सकती है। नहीं, मैं एक बार ही शरीर को दिमाग के बंधनों से अलग कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अजनबियों की भाषा बोलूंगा, जैसे वह डूब रहा हो, मैं सूरज का गला घोट दूंगा। मैं अनाउंस हंसती है और झुंझुना बजाती है। एक परेशान रमणी का स्वर। ओफ, तुम्हारा इंतजार करते करते तो हम बूढ़े हो चले थे। यदि तुम्हारा 7 बजे आने का वायदा है, यह है क्या? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? तुम क्या बीमार हो? डर गए हो कहीं? क्या बात है? तुमने कहीं कुछ देखा है? पति, मैंने कुछ देखा है जरूर, लेकिन इस वक्त मालूम होता है मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। अनाउंस स्क्रीन से सटे हुए स्टूल पर बैठ जाती है। मैंने सुना कि इन बादलों से कोई निकलकर मुझसे बातें करने लगा। तभी हुई बेलाग बातें, जैसे कोई मन ही मन घुटने वाला आदमी पहली बार शराब पीकर करता है। परे, रमणी, तब तुमने क्या किया? मर्ज, पति, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने थोड़ी सी शराब और पी ली और निर्मला के घर गया, ऐसे ही जरा सा दिल बहलाने। परे, रमणी, किसका, अपना या निर्मला का? तुमने फिर शराब पी? तुम में कोई कैरेक्टर नहीं है। तुम आदमी से खींचे जाने वाले रिक्शे पर भी बैठ सकते हो, तुम तो लड़खड़ा रहे हो। रिक्शे की घंटी। अनाउंस झुंझुना काली स्क्रीन से टिकाकर ऑडिटोरियम में बैठ जाती। परे, रमणी, रिक्शे वाले, जल्दी ले चलो, साहब की तबीयत ठीक नहीं है। री वाला घंटी बजाता है, जैसे अभी जगा है। मर्ज, पति, वहां दूर ऊनी बादलों में। री वाला, आहा, तुम भी वैसी ही बातें कहते हो। अभी तो थके हुए अफसर ने उससे कहा कि यह अंधा कुआं नहीं है, यह रिक्शा है। मेरे रिक्शे में शीशे हैं। पागल आया ने मेरा एक शीशा तोड़ डाला। नहीं नहीं। परे, रमणी, रिक्शे वाले से किससे कहा तुमने कि यह कुआं है? री वाला घंटी बजाते हुए, किसी से नहीं। मैं जरा कुछ सोचता सा बहुत थक गया था, अभी मैंने ऐसा देखा। एक अफसर मेरे पास आया, वह बहुत थका हुआ था, कुछ सोचकर वह भी शायद बेहोश हो गया था। परे, रमणी, अच्छा आगे देखो। रिक्शे की घंटी। परे, रमणी, पति से, तुम निर्मला के घर गए थे, निर्मला ने मेरे बारे में कुछ कहा था? मुझे पूछा। मर्ज, पति, स्वप्निल, निर्मला ने कहा। निर्मला ने कुछ नहीं कहा, निर्मला ही तो बादलों में चली गई थी। तुमने सुना? मुझे आज लगा निर्मला ऊनी बादलों में रहती है, ऊनी बादलों में। अना ऑडिटोरियम से लपक कर झुंझुना बजा देती है। आवाजें रुक जाती हैं, वह फिर झुंझुना बजाती है। कुछ लड़के हंसते शोर मचा रहे हैं। थका हुआ अफसर भी वही है। थका? मैं अफसर हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ। जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए हैं, अब सिर्फ उंगलियां चटकाता हूँ, कभी कभी मजाक भी चटका लेता हूँ। अंग्रेजी जानते हो, क्रेके जोक, क्रेके पिन। लड़के हंसते हैं। थका? अच्छा बच्चों, अब एक पहेली बूझो। ताली बजाकर पटु लहजे में,
कॉलेज के बच्चों, बूझो, क्या तुम ऐसी चिड़िया का नाम बता सकते हो जो उमड़ती निडर घटाओं के बीच नाचती है, जिसके पर में 8 रंग होते हैं, पर जो कुत्ते की तरह भौंकती है? एलर, रुआसा, नहीं। थकाहर, खुशी से तालियां पीटकर नाचने लगता है। तुम नहीं बता सकते, तुम अभी बच्चे हो। मैं जानता था तुम नहीं बता सकोगे। अरे, मोर, 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 तुम नहीं जानते, मोर। एलर, कड़क कर, लेकिन मोर भौंकते कहाँ हैं? परेशान रमणी की हंसी उभरती है। थका, गंभीर, यही तो भेद है, और नहीं तो तुम बूझ न लेते। और इसमें मजाक ही क्या था? परे, रमणी, जैसे भौंक कर, मुझे नहीं मालूम मैंने तुमसे शादी क्यों की। अनाउंस झुंझुना बजाती है, अब वह गंभीर हो जाती है। रमणी हंस रही है, भयानक हंसी। अनाउंस झुंझुना जोर जोर से बजाती है। रमणी की हंसी धीरे धीरे मधुर हो जाती है। तब अनाउंस ऑडिटोरियम में आकर बैठ जाती है। स्त्री का अब बोलना शायराने लहजे में डूबा डूबा सा है। परे, रमणी, मेरी तरफ देखो। तुमने कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादलों से निकलकर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ। तुम निर्मला ही के बारे में यह बातें सोच सकते हो। मेरे लिए तुम मज पर मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता हूँ और खुद देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। बहुत सी बातें देख लेता हूँ और बाद में मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैंने देखा है, कोई भी खासकर तुम न देखो, और इसलिए जो मैं देख लेता हूँ उसे फौरन फोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम जो करता हूँ। परे, रमणी, क्यों? अगर मैं देख लूंगी तो क्या होगा? मज पर बड़ी सहूलियत से नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ सुनो। तुम सुन लोगी तो मेरा अंत हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। परे, रमणी, बिना डरे। क्यों? तुम हमेशा इस तरह बात क्यों करते हो? तुम इतने मज पर क्योंकि मैं इतना डरा हुआ हूँ। तुमने ठीक कहा, देखो, मैंने सुन लिया न। पा आया दूर से, बाबा, जान बाबा, मशालची बाबा, तुम खेलने बड़ी दूर चले जाते हो, तुम्हारे सूटर में कीड़े लग रहे हैं। पागल आया की आवाज से पति चौंक पड़ता है। मज पर नहीं, मुझे जरूर नाश करना चाहिए। मैं अपना डर दबा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। क्या मुसीबत है संसार में? भय के नाश करने का मतलब है संसार का नाश करना। परे, रमणी, लेकिन तुम भय पैदा ही क्यों करते हो? मालूम होता है तुम सिर्फ भय ही भय खाते हो। तुम मुझे कुछ बतलाते क्यों नहीं? मज पर हिकारत से हंसते हुए, तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा? तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता। मुझे बरबस सृजन करना होगा, रुआसा होकर, और फिर तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा, हमारा अंत कर देगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी। जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतंजरी रिस्टवाच की तरह जम जाएगी। रिक्शे की घंटी। परे, रमणी, लेकिन फिर भी मज पर नहीं, मुझे नाश करना ही पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा इस बेमतलब, बेमानी और अनंत शुरुआत के खिलाफ। एक एक पत्ती, एक एक शब्द और एक एक पत्थर के खिलाफ। एक बार की जोर की आवाजें जैसे रिक्शे से गिरने की होती है, अनाउंस से जल्दी से जाकर झुनझुना उठा लेती है। उसे बजाती भी है, लेकिन कोई असर नहीं होता। एक खास गोलमाल हो जाता है। परेशान रमणी, मसरूफ पति, रिक्शे वाला, सब एक साथ बोलते हैं या बीच में पागल आया की भी आवाज, मशालची बाबा, दूर से सुनाई देती है। अनाउंसर गांग देती है, तब कहीं गोलमाल खत्म होता है। थका, मैं बेहद थका हुआ हूँ। मेरा रोम रोम चूर हो रहा है और आपने इसे गिरा दिया और फिर मारा। मैं सीटी बजाता हूँ, देखता हूँ उसे बजा सकता हूँ या नहीं। परे, रमणी, यह देखता नहीं था और मैं हमेशा देखती हूँ। यह देखता नहीं था। मज पर मैंने देखा और अपनी जीवन संगिनी से बताया। मैंने उसे कायल कर दिया कि बिना नाश किए बताया जा ही नहीं सकता। अनाउंस हंसती है, झुनझुना बजाती है। थका, तुमने जरूर समझा दिया होगा और इस रिक्शे वाले का तुम नाश करना चाहते थे। तुमने क्या शब्द कहा था? मज पर बदला हुआ स्वर, कौन? हम नहीं, तुम हमको क्या समझते हो? यह आदमी देखता नहीं था, आगे देखकर नहीं गया, ठोकर लग गई, मैं नाश करता हूँ। री वाला, गर्व से, नहीं, हमको पीछे से ठोकर लगाई गई, मैंने रिक्शे के आईने में साफ देखा। शायद वह ठोकर अब तक दिखाई दे रही हो। थका, मैं सीटी बजाऊंगा।
मैं अपनी ताकत सीटी बजाने में खत्म कर दूंगा। परे, रमणी, नहीं, रुको, सीटी मत बजाओ, हमारी तरफ देखो, मैं कभी कुछ पैदा करती। मज, पर, मैं हर वक्त सोते जागते देखता हूँ और रचता हूँ, और कायम करता हूँ। परे, रमणी, बात यह है कि यह हमारे पति बड़े मसरूफ रहते हैं। कभी कभी यह अपने दिमाग को आराम देने के लिए उटपटांग बातें करने लगते हैं, बिल्कुल पागल आया की तरह। बात टालने की कोशिश में पागल आया को आपने देखा है? वह कहती है उसने 200 किताबें लिखी हैं। वह देखती नहीं है, वह सिर्फ ढूंढती है। बस यकीन माने, सिर्फ ढूंढती है, न जाने क्या और कहां। धीरे से, लेकिन मुझे डर है, वह तुमको ही ढूंढ रही है। थकाहट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने यह रिक्शा लिया, इस जाड़े पाले में, ओले में इसे दौड़ाया और फिर धीरे या लापरवाही से चलने पर अपनी ऊंची एड़ी से आपने इसे ठोकर मारी। वह गिर गया। शायद इसका एक पैर ही बेकार हो। यह रचना और नाश करना दोनों है। तुमने एक रिक्शे वाले का नाश किया और तुमने 100 पैदा किए। मज, पति, लेकिन मैंने ठोकर नहीं मारी, तुम यह कहोगे शायद। परे, रमणी, मैंने ठोकर मारी। यह देखता नहीं था। यह क्यों नहीं देखता? यह रोज नहाता क्यों नहीं है? ओह, यह बहुत गंदा है। गश सा आ जाता है। मज, पति, अब तुमने देखा, देखने और न देखने में क्या फर्क है? बहुत धीरे, आओ, हम इसकी सीटी का नाश कर डालें, जल्दी। आओ आओ, सौदा कर ले। ओह, फिर मैं तुम्हें बादलों में रहने की इजाजत दे दूंगा। मैं कभी, संभालते हुए, तुम्हारी रची हुई कोई चीज नहीं करूंगा। थकाहट, रोक कर, यह क्या घुसपुस कर रहे हो? आप जानती हैं कि एक कानून है जिसमें उन लोगों को सजा मिलती है जो जानवरों के साथ, खासकर सवारियों में जुतने वाले जानवरों के साथ बेरहमी करते हैं। सीटी बजाता है। परे, रमणी, गुस्से में, तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे? यह रिक्शे वाला कोई बैल है या घोड़ा? अनाउंसर झुंझुना बजा देती है। मज, पति, जोशीली स्पीच, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। मैं आंदोलन करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा। मैं आलमगीर लड़ाइयां करूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा। मैं शहरों और पर्वतों को स्याही की बूंद की तरह नक्शे से पोंछ दूंगा। यह आदमी है, जानवर नहीं है। यह केवल अंधा कुआं है। मेरी बीबी बादलों में रहती है। पागल आया हम सबको बचाएगी। आया, पागल जोश में, आहा, मिल गया, बाबा, जान बाबा, मशालची बाबा, मिल गया, लेकिन तुम घर से बहुत दूर निकल आए हो, तुम्हारा सूटर। पागल आया और मसरूफ पति दोनों सुबकने लगते हैं, जैसे वही दोनों मिल गए हों। पति, आया, परे, रमणी, थका हुआ अफसर मर गया, रिक्शे वाले ने उसे मार डाला। अफसर को रिक्शे वाले ने अपने आईनों से मार डाला। अब यह जो सामने खड़ा हुआ है, न थका हुआ है और न अफसर। जैसे वह एक बार की भूल गया हो, मेरे अंदर घनी थकावट बस गई है। थकावट, जैसे डूब रहा हो, जिस तरह एक अंधे कुएं में, छटपटाता सा, मरी हुई सूखी बिल्ली, चमकीली वार्निश के टीन, किताबों के वरक, गिर पड़ता है। आया, रिक्शे वाले ने कितना अच्छा नाश किया। मेरी ख्वाहिश है कि हम उसके स्टेचू बनाएं, उसकी जाली ऑटोग्राफ बेचने के लिए कंपनियां खड़ी करें। लेकिन मशालची बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल आए हो, ओह, तुम्हारा सूटर कीड़ों ने खत्म कर दिया है। एक स्वर, हमारी सबसे ताजी ईजाद, कांच के सूटर, इनको सिर्फ तांबे के कीड़े खा सकते हैं। कुछ रुककर, हमारी इससे भी ताजी ईजाद, तांबे के कीड़े। यह बुलाने से बोलते और हंसने से हंसते, तांबे के कीड़े। रोशनी हो जाती है, अनाउंसर इटलाती हंस रही है, झुंझुना कमरबंद में अटका लेती है। अना, नहीं, अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो 2 मिनट का एक नाच गाना और है, और न जाने इस गाने से अंत करने में नाटक लिखने वाले का क्या मतलब है। मेरी समझ से तो पूरे नाटक में ही कुछ हल नहीं होता। पूछे जाने पर नाटक लिखने वाला शायद कुछ ऐसा कहेगा कि जिंदगी और नाटक का प्राबलम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मिल कर देना, विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना और उनमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उनकी बुद्धि, विचार और नजर को उकसाए। हंसी, लेकिन यह सब बेबात की बातें हैं। सभी न्यूरोटिक इसी तरह की बातें करते हैं। मेरी समझ में इस नाटक का लेखक न्यूरोटिक है। हमें जो रुचता नहीं, जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं, उसे हम न्यूरासिस न कहें तो क्या कहें। इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं है,
वह हमें खामखा भरम में डाल रहा है। झुनझुना निकालकर बजाती है और शर्माई हंसी हंसती है। स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाला, जो पैर में घुंघरू बांधे है, दर्शकों को जोकरों की तरह हंसाने की कोशिश कर रहा है। औरों के खड़े हो जाने पर वह आगे आकर अपना गाना और नाच शुरू कर देता है। गाना किसी भी भद्दी लय में गाया जा सकता है और नाच उछल कूद से अधिक कुछ नहीं है। री वाले का गीत। बीबी बोले नहीं, बोले नहीं, कुंडा खोले नहीं, हमसे बोले नहीं। रोती लय में उमड़ रही बरसात रे लहरे में। बीबी बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं, बीबी बोले नहीं। अनाउंसर लाल सिंदूर होकर हंसी से लोटपोट हो जाती है और बड़ी भली मालूम हो रही है।